बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और अब लौट आए हैं। मीडिया से बात तो नहीं की, पर हाथ हिलाकर अभिवादन जरूर किया और चुपचाप मुस्कुराते हुए निकल पड़े। क्या माजरा है? क्या उनके मन में चल रहा है? क्या बिहार की राजनीति में आने वाले किसी तूफान से पहले का खामोशी तो नहीं? क्या बिहार में सियासत की खामोशी का सबब कहीं अंदर खाने की हलचल तो नहीं? क्या नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अकेले ही डील करना, क्या कुछ कहानी बयां करती है? दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यहाँ नीतीश का अकेले ही जाना क्या कहता है? नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के खुले ऐलान के पीछे क्या कोई खास कारण है? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस विशेष में। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। राजनीति की अपनी एक खामोश भाषा होती है और वर्तमान राजनीति में इस फन के सबसे अधिक माहिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी है, हालांकि इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस बेबाकी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है ने जरूर कुछ ठंडा कर दिया, लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी नीतीश कुमार की खामोशी का सबब तलाश रहे हैं। उनकी राजनीति के स्टाइल को देखें तो यह भी कुछ संकेत करता है। बिहार की राजनीति में जो कुछ आजकल हो रहा है वह देश की पॉलिटिक्स पर असर कर सकता है। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ पढ़ा नहीं जा रहा। दरअसल शनिवार को महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाते हैं कि मृत्यु के बावजूद नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से वह रूटीन चेकअप के लिए गए और वहां से आवास पहुंचे। फिर दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप करवाया और शाम को वह दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों की इस संक्षिप्त यात्रा में नीतीश कुमार के रूटीन को देखे तो वह बेहद समान सा लगता है, लेकिन इसी बीच एक असमान सी बात भी हुई जो एनडीए की सियासत को लेकर है। अचानक मीडिया में खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके लिए शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के आज दिल्ली ठहरने का भी कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद अचानक यह खबर आई कि नीतीश कुमार के टेलीफोन पर जेपी नड्डा से बात हुई है और मुलाकात के बदले आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि सोमवार की शाम में दिल्ली से पटना रवाना हो रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ समान सा दिखता है, क्योंकि कहा गया है कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना आने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन क्या सियासत की भाषा इतनी आसानी से समझी जा सकती है? बड़ी बात यहाँ और भी है। नीतीश कुमार दिल्ली में थे तब सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर गए तो यह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव की इस ऐलान के थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही है। कहा जाता है कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। जाहिर है सियासत के जानकार यहाँ भी धुआं ढूंढ रहे हैं। इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर कुछ साफ साफ भी है। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, जो आपको ऊपर से समान सा लगता है वह समान ही है, यह सियासत में नहीं कहा जा सकता। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली स्वतंत्र रही है और वह अब तक अपने अंदाज में ही काम करते रहे हैं। हाल के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी से उनके तालमेल गर्भ होने की खबर आई तो थोड़ी हलचल देखी गई, लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई है जो न तो नीतीश कुमार के लिए सहज है और न ही एनडीए के अन्य बाकी दलों के लिए। इस सियासत के पीछे नीतीश कुमार की कार्य करने का अंदाज जहां जिम्मेदार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं और सत्ता की शक्ति को प्राप्त करने और कमान की चाहत भी है। आज ही उनका पटना लौटना, जेपी नड्डा से नहीं मिलना, यह कुछ इशारा तो करता है। इस बीच बिहार के नए बने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पटना आने का शेड्यूल नहीं था, तभी उनका पटना आना काफी कुछ बता जाता है। दरअसल येलो बुक के शेड्यूल के मुताबिक उनके आगमन के लिए मुख्यमंत्री और बिहार महापौर का रहना भी चाहिए।
ऐसे में यह सवाल बनता है कि सब प्रोग्राम रीशेड्यूल हुआ। बिहार में एनडीए के भीतर की स्थिति जो बनी हुई वह भी काफी कुछ कहती है। दरअसल राजनीतिक में टर्न और ट्विस्ट होता है, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन भाजपा यह सोचती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के राज्यों में भाजपा का मुख्यमंत्री है। यह भाजपा के लिए चिंता का कारण है। इस बार नहीं तो फिर नहीं की सोच भी भाजपा नेताओं को बेचैन किए हुए है। राजनीति को गहराई से पढ़े तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बीजेपी कोटे के मंत्री कहते हैं कि नीतीश चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे कि नहीं यह नहीं कहा जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था एनडीए कोर कमेटी की बैठक में फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बात में वर्तमान सियासी स्थिति को देखते हुए दम तो लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी के बीच एनडीए के दो बड़े कदावर नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल है। इससे पहले दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए तो वह इस बार अकेले थे। इसके भले सियासी संकेत न हो, अकेले ही दिल्ली में करके पटना आए। हाल के दिनों में जब बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं तो इसको भी जोड़ कर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चुनावी मोड के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति अब तक सामने से नहीं दिख रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं।